मुसलमानों बधाई हो बधाई। आपको बहुत बहुत मुबारक। आपकी जिंदा दिली को सलाम। अब आप सोचेंगे कि एडवोकेट इंतखाब आज़ाद इन मुसलमानों को इतनी मुबारकबाद और बधाई क्यों दे रहे हैं? कौन सा तीर मुसलमानों ने चला दिया? कौन सा परिवर्तन मुसलमानों ने खड़ा कर दिया? किस बुराई की समस्या के खिलाफ जंग लड़ के मुसलमानों ने वो फतेह कर ली जो एडवोकेट इंतखाब आज़ाद मुबारकबाद दे रहे हैं? मैं मुसलमानों को इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूँ कि एक लंबे अरसे से मुसलमानों का शोषण, चाहे तो वो इनके धर्मगुरु हों या समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सियासत करके इनके वोट बैंक पर डाका डालकर अपना आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य खड़ा करने वाले तथाकथित धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और मुसलमान नेता हों, वो सब इनका खून चूसने पर तुले हैं और मुसलमानों को एक झुंझुना पकड़ा देते हैं। जब बंद कमरों के अंदर बैठते हैं, घरों के अंदर बैठते हैं, तो आरएसएस, मोदी, योगी और हिंदुत्व के खिलाफ इनके दिलो दिमाग में नफरत भर के इनके हाथ में एक झुंझुना पकड़ा देते हैं और ये बेचारे एक बात कहते रहते हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब दौर चल रहा है, सरकार बहुत गंदी चल रही है, मुसलमानों के खिलाफ है। जबकि मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद मुसलमानों की इस थ्योरी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही उनकी बात को मानता, क्योंकि मैं वास्तविक धरातल पर जो होता है, जो देखता हूँ, जो घटता है, उसको देखकर ही कुछ कहता, सुनता और बोलता हूँ। मैं मुसलमानों को इसलिए मुबारकबाद दी, इसलिए बधाई दी कि अभी हाल ही में मैं और शहर के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों ने, मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने एक बीड़ा उठाया था और बीड़ा ये था कि उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे पूर्व सांसद आज़म खान के करीबी एक मुस्लिम मंत्री और एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख मदरसा मज़ाहिरुल उलूम जदीद कदीम के ज़िम्मेदारान और इसी में हज उम्रा गैंग के जो सदस्य हैं, उन लोगों के गठजोड़ ने एक दो अफसर को अपने साथ शामिल करके विकास प्राधिकरण और दूसरे पुलिस प्रशासनिक अफसरों को गुमराह करके, तथ्य उनसे छुपाकर, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके, उनको गुमराह करके सहारनपुर की जो प्रमुख जामा मस्जिद है उसके सामने मोहल्ला शमादार पड़ता है, उसकी एंट्री पर एक वक्फ नंबर 322 हाजी नाजिर हसन है, उसकी बेशकीमती ज़मीन है, करोड़ों रुपए मूल्य की ज़मीन है। उस ज़मीन पर मदरसा मज़ाहिरुल उलूम जदीद और कदीम ने आपस में एक लंबे अरसे तक मुकदमा लड़ा। ज़कात, खैरात और जो मुसलमानों से मदरसों को मदद होती है, वो पैसा जो बेहद ईमानदारी का पैसा होता है, वो इन भ्रष्ट और बेईमान संचालकों के पैरोकारों ने उसको मुकदमेबाजी में कोर्ट कचहरी में खर्च किया। उसके बाद फिर इनको एक पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री साहब का संरक्षण मिला और उन्होंने जुगाड़बाजी करके इसमें 11-12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसके बाद अभी हाल ही में उस ज़मीन पर तकरीबन 12-14 दुकानों का अवैध निर्माण कौम की पीठ में खंजर घोंपते हुए किया, जिसमें तकरीबन 3 दुकानें विकास प्राधिकरण से तथ्य छुपाकर स्वीकृत कराई गई। उसकी आड़ में 1 दर्जन के आसपास दुकानों का निर्माण किया और उसमें हेरा फेरी ये की कि वहाँ पर जो दुकानें हैं उनकी तकरीबन 300 रुपये से 600 रुपये तक रसीद कटवाई गई या काटने की प्रक्रिया अभी विचाराधीन है। वो किराया 300, 500, 700 जो रुपए फिक्स किया गया वो तो जाएगा मदरसे के कोष में। बाकी ये शहर का दिल है, प्रमुख जामा मस्जिद के सामने की जगह है, रोड पर है, तो यहाँ एक एक दुकान की कीमत 2 से 3 करोड़ पगड़ी
की है। ये जो हज उम्रा गैंग है, जो पूर्व मंत्री के संरक्षण में पल फूल रहा गैंग है, इसमें मौलवी मौलाना हज उम्रा गैंग के सदस्य सब लोग शामिल हैं। इन लोगों ने यहाँ 2.5 से 3 करोड़ तक की पगड़ी कुछ लोगों से प्राप्त कर ली है और उसकी बंदरबाट आपस में कर ली। जब शहर के मुअज्जिज़ लोगों को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने बीड़ा उठाया और विकास प्राधिकरण की नींद टूटी और उसने गत 3 दिन पहले इस अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। बाकी की कार्रवाई विचाराधीन है, इस पर बाद में होगी। अब मैं आता हूँ उस बात पर कि जो शुरू में मैंने कहा था कि मुसलमानों आपको बधाई हो, मुबारकबाद हो, वो मैं क्यों दे रहा हूँ। इस वक्त नंबर 322 के बाद शहर के और 4-5 मौलवी मौलाना मुसलमान नेता, उनमें उनका सरगना एक डॉक्टर है, BUMS डॉक्टर है, वो एक मोहल्ले में शहर के डॉक्टरी की दुकान करता है, लेकिन उसका धंधा भी वक्फ जायदादों को खुर्द-बुर्द करके लाखों करोड़ों रुपए कमाना है। यहीं इस व्यक्ति ने, जिस डॉक्टर का मैं जिक्र कर रहा हूँ या जिस गैंग के सदस्यों का मैं बाकायदा आने वाली अपनी वीडियो में उनका नाम, उनके एड्रेस, दूरभाष नंबर सहित आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग दूरभाष पर इन लोगों से पूछ सके कि आखिर तुम इन वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द करके इस तरीके से कौम की पीठ में खंजर घोंपने का काम क्यों कर रहे हैं। ये जो जामा मस्जिद के सामने वाली जो एक पूर्व मंत्री के संरक्षण में जो संपत्ति खुर्द-बुर्द की गई है, इसके बाद ये दूसरी और एक संपत्ति है जो चक्रौता रोड पर है और जहाँ इसके सामने कंपनी गार्डन के गेट पर जो बागेश्वर मंदिर है उसके सामने का वाकया है। इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया जा रहा है कि तकरीबन जो लोग इसमें शामिल हैं उन्होंने 1 करोड़ रुपया अभी तक इकट्ठा कर लिया है। उसमें 5-6 लाख रुपए ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो इंस्पेक्टर हैं इलाके के संबंधित, उनको बतौर रिश्वत उनकी भेंट चढ़ा दिया गया है। और ये एक मस्जिद की प्रॉपर्टी है, उस मस्जिद की प्रॉपर्टी है और उस मस्जिद की जो कमेटी है उसको इन डॉक्टर साहब ने वहाँ पर एंट्री मारने की कोशिश की, लेकिन वो लोग जागरूक थे। उन्होंने इस मस्जिद की कमेटी में इन भ्रष्ट और बेईमान लोगों को, वक्फ चोरों को एंट्री नहीं करने दी। तो इन्होंने वक्फ बोर्ड के साथ मिलीभगत करके एक जुगाड़बाजी लगाई और जुगाड़बाजी ये लगाई कि इस मस्जिद की जो कमेटी है उसमें तो इनकी एंट्री नहीं हुई, लेकिन मस्जिद की जो दूसरी संपत्ति है उस संपत्ति के मुतवल्ली जुगाड़बाजी करके खुद बनी है। तकरीबन 50 दुकानें इसमें निकालने की प्लानिंग है और 50 दुकानों में इन्होंने ये बताया जा रहा है कि 2 या 3 दुकानें एडवांस में बेच दी हैं, मतलब एडवांस में पगड़ी ले ली है। वो पगड़ी इसलिए ले ली ताकि ये वहाँ पर उस जगह पर निर्माण कार्य शुरू कर दे। ये भी सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता को ये इस प्रॉपर्टी में शामिल करना जा रहे हैं ताकि पुलिस कार्रवाई और विकास प्राधिकरण तथा संबंधित अफसान के यहाँ जो कार्रवाई होती है वो सत्ता के दबाव में ना हो सके। तो मैं मुसलमानों को इसलिए बधाई दे रहा था कि जामा मस्जिद के सामने वक्फ नंबर 322 को आप नहीं बचा पा रहे, इधर दूसरी प्रॉपर्टी जो करोड़ों रुपए मूल्य की है वो खुर्द-बुर्द होने के लिए तैयार है। उसमें 1-1.25 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया गया है। मुसलमानों, अगर तुम्हारा यही हाल रहा, तुम इसी तरह नपुंसक बने रहे, इसी तरह बेखबर रहे और यह है जुमरा गैंग के सदस्य, ये माफिया जिनकी नज़रें वक्फ जायदादों पर गिद्ध की तरह लगी हुई हैं, ये एक दिन इन तमाम संपत्तियों को, तमाम प्रॉपर्टियों को बेच बेच कर खा जाएंगे और कौम नंगी भूखी रह जाएगी। तो अगर हम आने वाली नस्लों के लिए, यतीमों, मिस्किनों, बेवाओं के उज्ज्वल भविष्य की खातिर अपनी संपत्ति दान नहीं कर सकते, अपना खैरात नहीं कर सकते, वक्फ नहीं कर सकते, कम से कम हम लोगों की, तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो वक्फ जायदाद को इन भूमाफियाओं से, इन भ्रष्ट बेईमान लोगों से, वक्फ चोरों से बचाने की खातिर एकजुट हों। अगर आपके कब्ज़े में नहीं आ रहा
तो हमारे शहर में ऐसे हज़ारों हिंदू मौजूद हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे यही कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते आप वक्फ ज़ायदादों को बचाने की दिशा में उठकर खड़े हो जाएं और इन वरिष्ठ बेईमान लोगों को चिन्हित करके संवैधानिक तरीके से स्थानीय पुलिस प्रशासन के अफसरों की मदद लेकर, पत्रकारों की मदद लेकर इनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ें और इन वक्फ जायदादों को खुर्द-बुर्द होने से बचाएं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ये जो दूसरी प्रॉपर्टी बिकने जा रही है, इसकी सारे एक एक व्यक्ति कौन कौन इस कमेटी में जालसाजी करके आया है, उनके क्या क्या नंबर है, किस किस जाति से संबंध रखते हैं, कितना पैसा उन्होंने कलेक्ट कर लिया है, कौन इसका सरगना है, कौन अधिकारी इसमें मिला है, मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में आपको पूरी बात बताऊंगा। आज तो मैं सिर्फ आपको मुबारकबाद देने के लिए ही फ़ोन किया था, आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज। और साथ ही आपसे दरखास्त कि आप अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक आप ये पहुंच सके और लोगों में जागरूकता आए, जिससे वक्त जायदाद को खुर्द-बुर्द होने से बचाया जा सके। खुदा हाफिज।